हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के यत्न के बारे में। संस्कृत में यत्न क्या होता है? संस्कृत में जो वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण करने में जो जोर लगता है उसे यत्न कहते हैं। यानी उसको उच्चारण करने में जो प्रयास किया जाता है उस प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। यत्न संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर यत्न, दूसरा बाह्य यत्न होता है। आभ्यंतर यत्न को लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार के माने गए और व्याकरण सिद्धांत जो कौमुदी में है उसमें 4 प्रकार के माने गए। पाणिनि ने भी आभ्यंतर यत्न को 4 प्रकार का माना है। तो आइए हम बात करने वाले हैं आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के हैं। उनके नाम हम बताते हैं कि स्पष्ट यत्न आभ्यंतर यत्न होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। दूसरा ईषत स्पष्ट होता है। ईषत स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं, जैसे य, व, र और ल ये आते हैं। इसके बाद ईषद विवृत में आते हैं जिसमें ऊष्म वर्ण होते हैं, स, श, ह। और इसके बाद विवृत आता है। विवृत में आते सभी स्वर को आते हैं, सभी स्वर को शामिल किया गया। और एक आता है संवृत, जिसमें संवृत में जैसे अ का उच्चारण लौकिक प्रयोग में किया जाता है। और प्रक्रिया जो क्रम है उसमें इसको क्या माना गया? प्रक्रिया क्रम में इसको विवृत माना गया प्रक्रिया क्रम में। इसके बाद व्याकरण सिद्धांत जो कौमुदी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 प्रकार के माने गए। इसमें 4 प्रकार में इसमें विवृत और जो ईषद विवृत है इसको दोनों को कॉमन कर दिया गया, मतलब एक कर दिया गया। ऐसे करके इसमें 4 प्रकार के आभ्यंतर यत्न माने गए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बाह्य यत्न। जो महाभाष्य हैं जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है उसमें 8 प्रकार के बाह्य यत्न माने गए। उन्होंने स्वरित, उदात, अनुदात और जो सवरित है उनको नहीं माना, इसलिए महाभाष्य में 8 प्रकार के बाह्य यत्न होते हैं। और तो आइए हम बात करने वाले हैं ऐसे ओवरऑल 11 बाह्य यत्न होते हैं। बाह्य यत्न जैसे 1, 2 मतलब प्रथम और जो दूसरा जो वर्ण है वो उसमें अघोष, विवार और श्वास को माना गया। फिर 345 घोषणा, यानी 345 घोषणा के अंदर मतलब घोष, संवार और नाद मतलब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण इसमें माना गया। इसके बाद होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है कि पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण में माना गया। अल्पप्राण में अंतस्थ वर्ण भी होते हैं, य, व, र, ल और अनुस्वार भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद महाप्राण होते हैं जिसको कहते हैं महासु। महासु होते हैं जो इसमें माना गया है कि दूसरा वर्णमाला का दूसरा और जो चौथा वर्ण है उसमें उसमें महाप्राण उसको माना गया है। महाप्राण में ऊष्म वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? महाप्राण में ऊष्म वर्ण आते हैं और अल्पप्राण में अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसके बाद उदात, अनुदात और जो स्वरित होता है उसमें स्वरों को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यत्न के बारे में समझ में आया होगा। मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ आपकी ये त्रुटि हुई है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।